अगर आप मार्केट में ऐसा एंट्री करना चाहते हैं जहां रिस्क कम हो और रिवॉर्ड ज़्यादा, तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन बिगिनर्स के लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि स्विंग ट्रेडिंग का एक प्रॉपर सेटअप क्या है, कौन से टूल्स हमें यूज़ करने चाहिए, एंट्री और एग्जिट सिग्नल्स कैसे मिलता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। सो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम को समझेंगे, इतने सिंपल तरीके से कि अगर कोई 6th क्लास का स्टूडेंट भी हो तो वो भी इस नॉलेज को इजीली समझ सके, चाहे आप कंप्लीटली बिगिनर हैं या फिर एक इंटरमीडिएट लेवल पे। ये सिस्टम आपकी ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है और इस सिस्टम को आप अपने ट्रेडिंग सेटअप में आसानी से अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए इस पूरे पैटर्न्स को 5 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। और हाँ, ये वही पैटर्न्स हैं जो कि हर एक बिगिनर्स को पता होने ही चाहिए और जिसे मैं पर्सनली फॉलो करता हूं जब भी किसी स्टॉक में स्विंग ट्रेड के मोटिव से एंट्री प्लान करता हूं। तो चलिए बिना किसी वेट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला स्टेप शुरू होता है स्विंग ट्रेडिंग क्या है। तो देखिए, स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें आप स्टॉक्स को 5 दिन, 10 दिन एंड इवन मंथ्स तक भी होल्ड करते हैं ताकि आप शॉर्ट टर्म प्राइस मोमेंटम का फायदा उठा सके। ना ही ये इंट्राडे जैसा स्ट्रेसफुल होता है जहां आपको हर सेकेंड चार्ट्स देखने पड़ते हैं, और ना ही ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जैसा स्लो डाउन होता है जहां आपको रिजल्ट्स दिखते दिखते महीनों या सालों लग जाते हैं। स्विंग ट्रेडिंग एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है स्पीड और सेफ्टी के बीच। अगर आपके पास फुल टाइम मार्केट देखने का वक्त नहीं है और आप मंथ के एंड तक एक डिसेंट प्रॉफिट चाहते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग एक आइडियल अप्रोच है। इसमें आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न्स वाले स्टॉक्स को फाइंड आउट करते हैं जहां की स्टॉक आपको कुछ दिनों के लिए मोमेंटम दिखा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टॉक सपोर्ट के आसपास है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और सेक्टर भी बूम पे है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इससे आपका एंट्री पॉइंट भी सही होता है और एग्जिट स्ट्रेटजी भी क्लियर होती है। और सबसे अच्छी बात, आपको दिन भर स्क्रीन के सामने नहीं बैठना पड़ता। आप सिर्फ एक सिंपल सी सेटअप को फॉलो करके आसान से ट्रेड कर सकते हैं बिना फोमो और पैनिक के। स्टेप सेकंड, स्टॉक सिलेक्शन मेथड। स्विंग ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सही स्टॉक को सिलेक्ट करना, क्योंकि अगर स्टॉक ही गलत चुन लिया तो चाहे सिस्टम कितना भी स्ट्रांग हो, ट्रेड फेल हो सकता है। जब भी आप किसी स्टॉक को स्विंग ट्रेड के मोटिव से फाइंड आउट करते हैं तो आपको उसके सेक्टर के ओवरऑल स्टॉक्स पे नजर रखना है और ये फाइंड आउट करना है क्या शॉर्ट टर्म में इनमें पोटेंशियल है और इनमें सबसे कम मार्केट कैप वाली कंपनी कौन है, क्योंकि वहीं से आपकी रिटर्न्स की चांसेस इंक्रीज होती है। आपको हमेशा ओवरऑल सेक्टर पे नजर रखना है, ना कि किसी पार्टिकुलर स्टॉक पे, क्योंकि अगर सेक्टर स्ट्रांग है तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिक हाई हो जाती है। और हाँ, अवॉइड करें लो वॉल्यूम या पेनी स्टॉक्स को, क्योंकि जहां बायर्स कम होते हैं वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे स्टॉक्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और बिगिनर्स के लिए रिस्की भी। स्टेप नंबर 3, एंट्री एंड एग्जिट रूल्स, यानी कि सही वक्त पे एंट्री और एग्जिट करना। मैं आपको कुछ सिंपल रूल्स दूंगा जो आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं बिना ज्यादा इंडिकेटर्स के। एंट्री से पहले कुछ बेसिक चीजें चेक करो। क्या वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ इंक्रीज कर रहा है? क्या प्राइस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है? और जब ब्रेकआउट आ रहा है तो जो कैंडल बन रही है वो उस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बनना चाहिए, क्योंकि अक्सर जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो उसका क्लोजिंग प्राइस उस लेवल के ऊपर होना चाहिए ताकि ब्रेकआउट कंफर्म हो सके। ये प्राइस एक्शन का सिंपल चेक होता है कि ब्रेकआउट फेक नहीं है।
एंड आपको कुछ एग्जिट रूल्स भी ध्यान में रखने हैं कि आपका टारगेटेड प्रॉफिट क्या होना चाहिए। ये प्रॉफिट आपके रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से मैनेज होना चाहिए, यानी कि 10%, 12% का आप प्रॉफिट स्विंग ट्रेड में ले सकते हैं। स्टॉप लॉस को प्रीवियस स्विंग लो या सपोर्ट लेवल के थोड़ा नीचे सेट करना चाहिए, और अगर प्राइस वहां तक गिरता है तो अपने ट्रेड को क्लोज कर दीजिए ताकि आपका रिस्क कम से कम हो सके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अगर आपका किसी भी पार्टिकुलर ट्रेड में 500 रुपए का रिस्क बैठ रहा है तो उसमें आपका मिनिमम टारगेट 1000 या 1500 रुपए का होना ही चाहिए। इस अप्रोच में आपको ज्यादा इंडिकेटर्स या टेक्निकल टर्म्स में फंसना नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्राइस एक्शन को समझना है और चार्ट के इंपॉर्टेंट लेवल्स को ध्यान में रखना है। इससे आप कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं टूल्स की, क्योंकि बिना सही टूल्स के आप स्विंग ट्रेडिंग में सिर्फ अंधेरे में तीर मारेंगे। स्विंग ट्रेडिंग में आपको 3 मेन टूल्स की जरूरत होती है और मैं आपको हर एक का सिंपल ब्रेकडाउन दूंगा। सबसे पहला, चार्टिंग व्यू, जो कि आपको मिल जाता है ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे। यहां आप स्टॉक के प्राइस का मूवमेंट्स, प्राइस और इंडिकेटर्स सब देख सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू बिगिनर फ्रेंडली है, यहां आपको फ्री वर्जन में भी काफी कुछ मिल जाता है। आप यहां स्टॉक के प्राइस का मूवमेंट्स देख सकते हैं, इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हैं और अपने एनालिसिस को सेव भी कर सकते हैं। सेकंड, स्टॉक स्क्रीनर, यानी कि screener.in। मार्केट में हजारों स्टॉक्स होते हैं लेकिन सभी स्टॉक्स ट्रेड करने लायक नहीं होते। screener.in एक फंडामेंटल स्क्रीनर है, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं तो आप उसकी पूरी रिसर्च कर सकते हैं। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बेसिक इंडिकेटर्स लाइक वॉल्यूम एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्योंकि देखिए, ब्रेकआउट या ट्रेंड में कॉन्फिडेंस तभी आता है जब वॉल्यूम सपोर्ट करे। लो वॉल्यूम का मतलब है कि वो ब्रेकआउट फेक सिग्नल भी दिखा सकता है। ये टूल्स मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो आपको कंफ्यूज नहीं करते बल्कि क्लियर करते हैं कब बाई करना है, क्या बाई करना है और कब एग्जिट लेना है। स्टेप नंबर 4, आइडियल टाइम फ्रेम एंड होल्डिंग पीरियड। आपको ज्यादा बड़ा या ज्यादा छोटा टाइम फ्रेम में या तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा या फिर प्रॉफिट्स दिखने में बहुत ज्यादा लेट हो जाएगी। इसलिए आपको एक ऐसा टाइम फ्रेम चाहिए जिसको कि आइडियल माना जाता हो, जो आपको वो सभी चीजें बता दे जो कि ना तो एकदम छोटा टाइम फ्रेम में आपको मिलेगा और ना ही एकदम बिगर टाइम फ्रेम में। तो वो है डेली कैंडल चार्ट को फॉलो करना। ये कैंडल सबसे बेस्ट होता है और मैं भी इसी को फॉलो करता हूं। एंड अब सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि हमारी होल्डिंग पीरियड क्या होनी चाहिए। तो देखिए, आपको सबसे पहले स्विंग ट्रेड में उस स्टॉक्स को फाइंड आउट करना है जिसका उस टाइम पे इंडस्ट्री एंड सेक्टर काफी मजबूत हो, जो कि उस टाइम पे रन पे चल रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे स्टॉक्स को पिक कर लोगे जिसका सेक्टर अभी बूम पे नहीं है तो उसमें आपका कैपिटल फंस सकता है। ठीक है, तो आपको अपने कैपिटल को काफी ज्यादा फ्रीली रखना है एंड उस सेक्टर रोटेशन को मूव को फाइंड आउट करते रहना है। तो आपके होल्डिंग पीरियड यहाँ से 5 से 10 दिन के बीच का होना चाहिए। एंड अगर आपको टारगेट ज्यादा मिले तो आप इसे मंथ्स तक भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये रेंज आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है बड़े से बड़े एवं छोटे से छोटे टारगेट को कैच करने के लिए अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग मूव करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आपको मार्केट ट्रेंड को मैच करना जरूरी है। कभी भी आप मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड मत कीजिए। मान लीजिए निफ्टी 50 या सेंसेक्स अप साइड पर रन कर रहा है तो आपको जो भी ट्रेड फाइंड आउट करना है वो अप साइड के तरफ ही होना चाहिए। और मान लीजिए अगर निफ्टी 50 या सेंसेक्स डाउन साइड की तरफ जा रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो आपका जो भी ट्रेड होना चाहिए वो डाउन साइड या शॉर्ट के तरफ ही होना चाहिए। इससे आप मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करोगे। आपने सुना होगा ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, यानी कि ट्रेंड के अपोजिट साइड हमें कभी भी ट्रेंड को एग्जीक्यूट नहीं करना है। और हाँ, ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड को इग्नोर करना। इसलिए हमेशा आपके स्टॉक का ट्रेंड और मार्केट का ट्रेंड सेम होना चाहिए। स्टेप नंबर 5, रिस्क मैनेजमेंट। मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आप अपने पैसों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे
तो मार्केट में सरवाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक ट्रेड में कभी भी अपने टोटल कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क मत लीजिए। मान लीजिए आपका टोटल कैपिटल 50,000 रुपया है, तो आपका जो भी मैक्सिमम लॉस होना चाहिए एक ट्रेड में वो 1,000 रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपनी पोजीशन साइजिंग को फिक्स रखना है। जितना बड़ा स्टॉप लॉस उतना छोटा पोजीशन साइज, एंड जितना छोटा स्टॉप लॉस उतना बड़ा पोजीशन साइज। ये आपको अपने कैपिटल को डिसिप्लिन तरीके से मैनेज करना सिखाता है। और एक ही साथ आपको ज्यादा ट्रेड्स में एंट्री प्लान नहीं करना है। एक बार में मैक्सिमम 2 to 3 ट्रेड्स आपको एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि इससे आप डिस्ट्रैक्ट में नहीं जाओगे। इससे आप अपनी पूरी ट्रेड को अच्छे तरीके से मॉनिटर कर सकते हो कि किस में आप फेवर में चल रहे हो और किस में अनफेवर में, ताकि हर ट्रेड पे आप अपनी नजर रख सके। क्योंकि अगर मार्केट में बनना है तो सर्वाइवल बहुत ज्यादा जरूरी है। जो अपने कैपिटल को बचा लेता है वही लंबे समय तक मार्केट में बन पाता है। एंड कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जिनको कि आपको अवॉइड करना ही करना चाहिए। वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि हर एक ट्रेडर्स एंड कुछ इंटरमीडिएट लेवल के लोगों भी करते हैं। सबसे पहला है ओवर ट्रेडिंग। जब आप अननेसेसरी ट्रेड्स करते हो तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने ब्रोकर का जेब भरते हो। आपको उसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है जिसमें कि आप 100% कंफर्म है। ओवर ट्रेडिंग से आपका प्रॉफिट कम होता है और इमोशनल फैटिग भी बढ़ता है। सेकंड, सेक्टर या ट्रेंड एनालिसिस को इग्नोर करना। हर स्टॉक अपने सेक्टर का ही पार्ट होता है। अगर मार्केट या सेक्टर डाउन ट्रेंड में है तो आपका स्टॉक कितना भी अच्छा हो उसमें भी गिरावट आएगी। इसलिए सेक्टर और मार्केट एनालिसिस को इग्नोर मत करो और अपने हर एक ट्रेड को रिव्यू करो। क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, इसमें और क्या हम बेटर कर सकते थे, क्योंकि ट्रेडिंग एक लर्निंग प्रोसेस है और सबसे इंपॉर्टेंट है सीखने का एटीट्यूड। एंड एंड ऑफ द एंड अब आप उस स्टेज पे आ जाओगे जहां की आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। तो देखिए, स्विंग ट्रेडिंग में डिसिप्लिन और रूटीन बनाना काफी जरूरी है। तो चलिए एक सिंपल डेली रूटीन देखते हैं जिसे कि आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह 9 बजे प्री मार्केट चेक। मार्केट ओपन होने से पहले अब आपको यह चेक करना है कि ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। अपने वॉच लिस्ट में रखे हर एक स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा स्टॉक्स ब्रेकआउट के लिए रेडी है, क्योंकि ये 15 से 20 मिनट आपके लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल होता है, क्योंकि इसी टाइम में आप अपनी स्ट्रेटजी को बिल्डअप कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि अब हमें दिन भर क्या करना है ट्रेड लेने के बाद। तो देखिए, सबसे पहले आपको ट्रेड लेने के बाद अपने पोजीशन को देखना बंद कर देना है। आपको दिन भर में सिर्फ 3 ही बार अब अपने चार्ट्स को ओपन करना है। सबसे पहला, जब भी मार्केट ओपन होता है। सेकंड, मिड के टाइम, यानी कि 12 बजे के आसपास। यही असली टाइम होता है कि मार्केट का असली सेंटीमेंट अभी कैसा चल रहा है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम अगर आप गेस करो, जब सैटरडे और संडे ये 2 दिन का जो वीकेंड आता है, इसमें काफी ज्यादा न्यूज़ेस आते हैं कि ग्लोबल मार्केट में ये हो गया, ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। तो काफी ज्यादा लोग पैनिक में आ जाते हैं कि भाई जब अब मार्केट खुलेगा तब उसका रुझान कैसा रहेगा, मार्केट की चाल कैसे रहेगी। तो मंडे का दिन आपको अलर्ट रहना है। मंडे का दिन आपको काफी ज्यादा यहाँ पे ट्रैप देखने के लिए मिल सकता है मार्केट में। मार्केट खुला रहने के दौरान आपको अपनी ट्रेड्स को मैनेज करनी है सिर्फ और सिर्फ 3 बार। फर्स्ट, मार्केट ओपन होने के टाइम। सेकंड टाइम में मार्केट मिड के टाइम यानी कि 12 बजे के आसपास। एंड लास्ट और एंड ऑफ द एंड मार्केट को क्लोज होने के टाइम। एंड शाम को जर्नल मेंटेन करो। गेस करो एक ऐसा चीज जो कि आपको खुद आपकी सभी गलती को बताए, उसे जर्नल कहते हैं। क्या अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ, अगले वीक्स के लिए मैं क्या और बेटर कर सकता हूं, उन सभी चीजों को आपको जर्नल में रिकॉर्ड करना है। क्योंकि अभी आपको जर्नल का इंपैक्ट पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तब आपको वही बताएगा जर्नल कि आप किस जगह पे आपकी वो रिपीटेड मिस्टेक्स क्या थी जो कि आपको हर बार एक ट्रेड में एंट्री करने से रोक रही थी, एग्जिट करने से रोक रही थी। एक जर्नल आपको डिसिप्लिन बनाता है और आपके मिस्टेक्स से आप ही को सीखने में मदद करता है। तो दोस्तों, अब आपके पास है एक कंप्लीट स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम।
अगर आप इसे कंसिस्टेंटली एंड डिसिप्लिन्ड वे में फॉलो करते हैं तो आप एक बिगिनर से प्रो बन सकते हैं। मुझे कमेंट में बताइए आप कौन से स्टॉक स्क्रीनर को यूज करते हैं, या अगर कोई और टूल है जो आपको पसंद है तो वो भी बता सकते हैं। एंड अगर आपके माइंड में कुछ डाउट्स रह गया है जो कि आपको लगा कि मुझे क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके हाथ से मिस ना हो जाए तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और स्ट्रेटजी बेस्ड वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद।